अयोध्या में होगी पंचायत, अवधेश पासी पंचायत में होंगे पेश। योगी का वो दिमाग जो कोई नहीं समझ पाया। अयोध्या सीट जीती पर योगी का मकसद अधूरा। मोहित खान के साथ अवधेश पासी पर भी एक्शन की तैयारी। योगी ने वो दिमाग लगाया जिसकी तैयारी में नहीं थे अखिलेश यादव। उनका ही दांव पड़ गया भयंकर उल्टा। जब योगी मिट्टी में मिलाते हैं तो अतीक कहता है योगी जी माफ कर दीजिए। जब भगवान मिट्टी में मिलाते हैं तो इंसान रोता है, फूट फूट के रोता है। अवधेश पासी ने अभी झांकी देखी है। योगी की ऐसी तैयारी है कि अभी पूरा ड्रामा होना बाकी है। योगी ने जीत के बाद ही अयोध्या के नेताओं से मिलना शुरू कर दिया। उन्होंने अयोध्या के एक नेता से फोन पे बात भी कही। नए विधायक चंद्रभानु पासवान से भी योगी की बात हो गई। अवधेश पासी के कर्मों की सजा बहुत जल्द दिखने वाली। अयोध्या में यादवों ने ही अवधेश पासी को टाटा बाय बाय कह दिया है। यादवों ने अयोध्या में बता दिया कि अगर ये यादवों की पार्टी थी तो फिर अयोध्या में मोहित की पार्टी नहीं बनेगी। अयोध्या में मोहित का साथ देने वाले अवधेश पासी के बजाय एक सच्चे यादव को टिकट देते तो आज अवधेश पासी ऐसे पागलों की तरह नहीं रो रहे होते। पंचायत में अवधेश पासी को इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अयोध्या में श्री राम का अपमान किया। अयोध्या में तो मां सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। फिर ये अवधेश पासी क्या ही चीज है। योगी ने अब तक 42 उपचुनाव बतौर सीएम पार्टी के बाकी नेताओं को यूपी में लड़वाया, जिसमें से 32 की जीत हो गई। योगी के राज में आजम का किला ध्वस्त हुआ। मुरादाबाद की कुंदरकी से सपा को मिटाया। अब मिल्कीपुर भी साफ, यानी सपा की टेंशन बढ़ने वाली है। यादव वोटर तेजी से बीजेपी में आ रहा है। वजह है योगी आदित्यनाथ। यानी दो बात साफ हो गई। अवधेश पासी को मैदान में आके माफी मांगनी चाहिए, घर पे रामायण का पाठ करवाना चाहिए, अखंड रामचरितमानस के पाठ में संतों को बुलाना चाहिए और अपने पापों पे पश्चाताप करनी चाहिए। अखिलेश ने 37 सीटें जीत लेने के बाद कहा था सपा को न काशी चाहिए न मथुरा, सिर्फ अवधेश पासी चाहिए। लो, अब वो अवधेश पासी भी पस्त हो गए हैं, रो रहे हैं, बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। हार के बाद भी जीत का जश्न मना रहे हैं। अवधेश का फोन तक नहीं उठ रहा है। अवधेश प्रसाद ने मिलना जुलना बंद कर दिया है। हालांकि एक सच्ची बात यह है कि इसका आभास अवधेश पासी को चुनाव होने से पहले ही हो गया था। चुनाव से कुछ दिन पहले मिर्जापुर में 52 शक्तिपीठों में से एक विंध्याचल मंदिर जाकर मां दुर्गा के सामने माफी भी मांगी, लेकिन श्री राम के अपमान के बाद वहां माफी नहीं, सजा मिली। अवधेश पासी का कद अयोध्या में एक वक्त इतना बड़ा था कि अखिलेश यादव उन्हें हमेशा अपने साथ रखते थे। जो आज अवधेश रो रहे हैं उसके पीछे खुद समाजवादी पार्टी अवधेश के नाम पर इतनी सियासत किया कि बेचारे अवधेश दादा पूरी तरह से टूट गए। उन्हें भगवान विरोधी भी बनना पड़ा, हिंदू विरोधी भी बना दिया गया। पासी समुदाय के एक होनहार नेता अवधेश पासी की ताकत ऐसी थी कि 2022 चुनाव में अखिलेश ने उन्हें यूपी विधानसभा में भी अपने पास वाली सीट पर बैठाया। अयोध्या में दलितों और पिछड़ों का वोट अवधेश पासी के पास था, लेकिन 22 की जीत के बाद घमंड आया और 2024 लोकसभा चुनाव जीतकर वो घमंड के सरताज बन गए। बस फिर क्या था, जनता ने उन्हें बता दिया कि जब नेता घमंड में चूर हो अपनी जाति के लोग भी वोट नहीं करते, और ऐसा ही हो गया। मिल्कीपुर की इनायतपुर बूथ में ही अजीत प्रसाद का घर था, उनकी उसी बूथ पे हार हो गई। वहां से बीजेपी के नेता जीत गए। तो सोचिए अवधेश के हिंदू विरोधी होते ही जनता कितनी नाराज हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि पंचायत में अगर पेश होकर अवधेश पासी श्री राम के सामने माफी मांग ले, अखंड रामायण का पाठ करवा ले, तो शायद उनका आगे का जीवन ऐसे रोने धोने में नहीं जाएगा। अवधेश की छवि खराब हुई क्योंकि अखिलेश ने उन्हें यूज किया और उनके बेटे ने उन्हें बाप का दर्जा समाज में सम्मान से नहीं दिया। इनायत नगर बूथ जो अवधेश पासी का बूथ है, वहां खासकर ब्राह्मण वोटर हैं। अवधेश प्रसाद पुराने और जमे जमाए नेता है, इसीलिए उन्हें वोट मिलता रहा। लेकिन अजीत प्रसाद की छवि आस पड़ोस में ठीक नहीं है। वो ब्राह्मणों और तमाम लोगों से कई तरह का विवाद पाल बैठे थे। उन पर जमीन कब्जाने, आम पब्लिक से विवाद करने जैसे गंभीर आरोप लगे। परिवारवाद बड़ा मुद्दा बना, इसीलिए बूथ के वोटर्स ने उन्हें हरा दिया। इससे ज्यादा फजीहत किसी नेता की नहीं हो सकती। अयोध्या में यही चर्चा है कि मोहित खान के बाद अवधेश पासी को भी योगी आजम की तरह किसी न किसी मामले में उठवा सकते हैं।